हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोमजा। दोस्तों आज भी मैं हाजिर हो गया हूँ नया गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके, तो ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो टेक न्यूज़ देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो टेक न्यूज़ है वो है नथिंग ईयरबड्स। जी हाँ दोस्तों, नथिंग ईयरबड्स जो है वो लॉन्च हो गया है और नथिंग ईयर वन जो ट्रांसपेरेंट TWS है वो लॉन्च हो गया है। और इसके जो प्राइस आया है दोस्तों वो 6000 आया है, यानी 5999 रुपये आया है। और इसका जो सेल है वो अगस्त के 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर इस सेल में आप इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 ये जो दो मोबाइल है ये अब अगस्त की 11 तारीख को रिलीज़ होगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, Z Flip 3 में आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी डिस्प्ले जो आपको देखने को मिलेगा वो 1.9 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका अंदर में जो डिस्प्ले होगा वो 6.7 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 12+12 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 3 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जहां पर दोस्तों आपको Z Fold 3 में आपको अंदर में 7.6 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो कवर डिस्प्ले होने वाला है वो 6.2 इंच का आपको कवर डिस्प्ले होने वाला है। और इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा यानी 12+12+12 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। आपको 3 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसका जो टैबलेट है उसके अंडर डिस्प्ले, शायद अंडर डिस्प्ले आपको कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि 4 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल सकता है। और इस बार जो है वो S Pen का 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस फ़ोन में, इस दोनों ही फ़ोन में आपको IPX8 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो भी है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग S21 का जो अपडेट वो आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सैमसंग S21 आपके पास है तो अगर आप अपडेट करते हो तो आपको One UI 4.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये अभी मतलब कि बेटा टेस्टिंग में है, तो अगर आप बेटा को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सैमसंग के वेबसाइट में इसका लिंक भी दिया गया है, तो आप अगर चाहते हो तो सैमसंग की वेबसाइट में जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो है इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रील्स का जो वीडियो था, वीडियो लिमिट जो था वो पहले 15 सेकंड का था, उसके बाद 30 सेकंड का हो गया। अभी उसका जो वीडियो लिमिट है वो और भी बढ़ गया है, यानी आपको 60 सेकंड तक आपको लिमिट मिल जाएगा। अगर चाहते हैं 60 सेकंड का कोई भी वीडियो तैयार करना तो वो भी आप कर सकते हैं अभी रील्स के ज़रिए। तो ये बढ़ गया है, तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो जल्दी से अपडेट कीजिए और शुरू हो जाइए दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो है स्नैपड्रैगन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन का 895 जो है वो हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि 895 रिलीज़ होगा, लेकिन ये दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोस्तों स्नैपड्रैगन का 898 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 888 का सक्सेसर जो है 895 नहीं, अभी 898 होने वाला है। और दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको 1+3+2+2 का आपको कोड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 3 कोर आपको परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिल जाएगा। 2+2 यानी आपको 4 कोर जो है वो एफिशिएंसी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, और 1 कोर जो है वो आपको हाई परफॉर्मेंस वाला कोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो आ रहे हैं ओप्पो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 जो है 5G वाला फ़ोन वो आज नेटवर्क टेस्ट किया गया, ट्रायल हुआ नेटवर्क का, जहाँ पर जियो के साथ इन्होंने स्टैंड एलोन टेस्टिंग किया, जहाँ पर 5G का जो शुरुआत टेस्टिंग है वो शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी 5G ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोगों को 5G का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों।
दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है एप्पल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का iMac Pro जो है 2021 वो Geekbench साइट पे लिस्ट हो गया है, जहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगल कोर में आपको 1524 आपको स्कोर देखने को मिलेगा और मल्टी कोर में आपको 8804 का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको इंटेल i7 जनरेशन पे इसको आप देख सकते हैं। तो इंटेल मतलब कि सॉरी एप्पल जो है वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कुछ चिपसेट के ऊपर, लेकिन कुछ मोबाइल कोई जो है वो शिफ्ट कर रहा है, कुछ मोबाइल अभी भी इंटेल में ही है, इंटेल में रिलीज़ कर रहा है। शायद लगता है कि 2022 की मतलब कि अंदर आपको इंटेल का सॉरी एप्पल का खुद का आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है एमआई के बारे में, यानी Xiaomi के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनु कुमार जैन जो है उन्होंने ऑलरेडी एक ट्वीट किया है, जहाँ पर आपको बोल रहा है कि MI 11 अल्ट्रा जो है वो अभी MI UI 12.5 का अपडेट देना शुरू हो गया है, रोल आउट शुरू हो गया है। तो आप अगर यूज़ करते हो MI UI नहीं, MI का जो आप 11 अल्ट्रा जो है वो अगर आप यूज़ करते हो तो आप अगर अपडेट के ज़रिए आपको बहुत ही जल्दी MI UI 12.5 का अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो भी है Xiaomi के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MI Pad 5 जो है वो हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे, इसका एक लाइव इमेज जो है वो लीक्ड हो गया है। लेकिन आप अगर इसको देखते हो गौर से तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मतलब कि MI Pad 5 है ये सिमिलर है एप्पल की iPad Pro की तरह। जी हाँ दोस्तों, एप्पल iPad Pro जो है जैसा दिखता है वैसे ही आपको MI Pad 5 जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने दीजिए, उसके बाद बता पाएंगे कि कितना सिमिलर है iPad Pro के साथ। जी हाँ दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है Redmi K50 सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक डेढ़ महीने के अंदर शायद Redmi K50 जो है वो ऑलरेडी चाइना में रिलीज़ होगा, लेकिन उससे पहले इसका कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक्ड हो गया है, जहाँ पर पता चलता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 898 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको 108 मेगापिक्सल का आपको पीछे में बहुत कैमरा देखने को मिलेगा, 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो आने दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme का X9 Pro जो है वो ऑलरेडी मतलब कि लिस्टेड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, IOR या तो फिर MIIT वेबसाइट में ये ऑलरेडी लिस्ट हो गया है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 6.5 इंच का आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 4GB 6GB और 8GB का आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 4880 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो भी Realme की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, Realme का जो मैकडर्ट जो रिलीज़ होने वाला था एक वायरलेस चार्जर, उसका डेट निकल के सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 3 को ये रिलीज़ होगा Realme के वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको Realme मैकडर्ट एक आपको चार्जर वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि मतलब कि Realme फ्लैश जो अपकमिंग फ़ोन है Realme का उसको सपोर्ट करेगा। तो माधव शेठ ने ऑलरेडी इसको ट्वीट करके बता दिया है कि, और यहाँ पर जो टैगलाइन है वो है मैक फॉर फ्यूचर। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगस्त की 3 को शाम को 5:30 बजे ये रिलीज़ हो जाएगा दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है वो आपको एक फ्री परमानेंट बैकपैक स्किन देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर लिव इवेंट बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का शुरू हो जाएगा और इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मिल सकता है फ्री परमानेंट बैकपैक मतलब कि स्किन, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें जाके इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं
दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो भी है पबजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पबजी का न्यू स्टेट मोबाइल जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्राफ्टन ने अनाउंस करने वाला है कि ये शायद इंडिया में भी आएगा, जो कि पबजी न्यू स्टेट बोल के ये लॉन्च होगा। तो आने दीजिए, उसके बाद बता पाएंगे कि ये आएगा कि नहीं, क्योंकि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऑलरेडी इंडिया पे लॉन्च्ड है और उस पर मतलब कि फोकस कर रहा है। उसके ऊपर पबजी न्यू स्टेट बोल के कोई भी आएगा कि नहीं, ये आने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कंफर्म बता देंगे दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है मीडियाटेक की डायमंड सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डायमंड सिटी 2000 शायद बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि मीडियाटेक का डायमंड सिटी जो है 1200 का सक्सेसर ये होने वाला है और ये एक 5G प्रोसेसर होगा, जिसमें आपको 4 नैनोमीटर पे आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो शायद ये बहुत ही जल्दी आने वाला है मीडियाटेक के तरफ से। तो आने दीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा न्यूज़ जो है वो बता देंगे कि ये आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बस फिलहाल ये था आज का पूरा टेक न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और इस चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए दोस्तों।